Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pharma Planet. Today in this video आज हम डिस्कस करने वाले हैं about the code of ethics for community pharmacist. So first of all we will discuss what is ethics. Ethics मतलब it means moral principles या फिर हम इसको बोल सकते हैं नैतिकता. It is the science of moral duty or rules by which a profession regulates action and set one of the standard for all its members. Selling misbranded or adulterated drug is prevented by law. देखिए यहाँ पे इथिक्स मतलब हम बोल सकते हैं कि दिस इज नोन एज अ मॉरल प्रिंसिपल एंड ऑल्सो इट इज अ साइंस ऑफ मॉरल ड्यूटी. एक नैतिकता रहती है कोई भी प्रोफेशन के बारे में अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे on the basis of ethics one of the standards has been created and that should be followed by the all the members who are in this profession. So likewise in our profession, that means in a pharmacy profession, there are some code of ethics for the community pharmacist and ये हम आज ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. Now selling misbranded or adulterated drug that is prevented by law. देखिए यहाँ पे इथिक्स को थोड़ा हम डिफरेंशिएट करेंगे कंपेयर टू लॉ. अगर यहाँ पे हम कोई मिसब्रांडेड ड्रग या एडल्टरेटेड ड्रग है उनको कोई बेच रहा है तो दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ. लेकिन इथिक्स है वो दैट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल हु आर इन दिस प्रोफेशन. Then one another terminology I want to discuss, that is the pharmaceutical ethics. The ethics in relation to pharmacy profession. फार्मेसी प्रोफेशन के रिलेटेड जो भी इथिक्स है दैट इज कॉल्ड एज अ फार्मास्यूटिकल इथिक्स. नाउ मोरालिटी मीन्स गुड कंडक्ट और बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस. देखिए मोरालिटी मतलब इसका मतलब है सही तरीके से वर्तन करना और क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करने के बाद कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है इफ ही इज कम्युनिकेटिंग टू द फार्मासिस्ट तो एक मोरालिटी के साथ हमें यहाँ पे बातचीत करनी है. नाउ वन अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज द लॉ. लॉ इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग टू ऑल पर्सन इन अ स्टेट और नेशन. कोई भी स्टेट या फिर नेशन है तो उसमें ह्यूमन कंडक्ट अगर सही कोई कंडक्ट नहीं करता तो उनके लिए जो भी कोई ऑफेंस कर रहा है तो उनके लिए जो भी है उनको रोकने के लिए दैट इज नोन एज अ लॉ. तो यहाँ पे थोड़ा सा इथिक्स और लॉ के बारे में सही पहचान हमें रखनी पड़ेगी. ये लॉ है वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, डायरेक्टली वो इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा. और जब हम बात करते हैं इथिक्स तो इथिक्स मतलब दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल प्रोफेशनल. इफ वी आर कंसिडरिंग हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मासिस्ट. नाउ सेलिंग मेडिसिन एट चीपर रेट देन दैट ऑफ द फेलो फार्मासिस्ट इन हिज एरिया इज नॉट इथिकल. देखिए ये एक एग्जाम्पल है इथिकल क्या है और क्या नहीं है. देखिए अगर कोई एक ही जगह पे अगर दो मेडिकल स्टोर है और हम दूसरे जो भी है उससे चीप रेट पे अगर मेडिसिन बेच रहे हैं तो दैट इज नॉट इथिकल. वी नीड टू कंसीडर अबाउट द मोरालिटी एंड वी नीड टू फॉलो द कोड ऑफ इथिक्स ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट. तो ये यहाँ पे इथिकल में अगर नॉन इथिकल में ये आएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कोड दैट डील्स विद द इथिक्स rather than the law governing pharmacy practice. Code that means that is directly dealing with the ethics. The code defines and seeks to clarify the obligation of pharmacists to use their own knowledge. देखिए the code क्या है? It defines and it gives one of the attempt to provide to clarify the commitment of one of the pharmacist. यहाँ पे हम फार्मासिस्ट की बात करें तो कमिटमेंट जो भी फार्मासिस्ट का रहता है टू यूज देयर ओवन नॉलेज. यहाँ पे उनको अपना नॉलेज यूज करना है एंड स्किल फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स. मतलब यहाँ पे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं एंड टू मिनिमाइज द हार्म. देखिए कम से कम हार्मफुल कोई मेडिसिन अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पे साइड इफेक्ट वो सब कंसिडर करके हमें फार्मासिस्ट को पेशेंट को ड्रग्स देना है. To respect patient autonomy, that means the independence, we have to respect the patient's independence and to provide the fair and just pharmacy care of their patient for their patient. तो यहाँ पे ये कोड है तो कोड को डिफाइन अगर हम करें तो ये सभी चीज़ें इसमें आती है. वी नीड टू गिव द कमिटमेंट
to the patient, and we have to use our own knowledge and skill for the benefit of others. For those entering the profession, the code identifies the basic moral commitment. देखिए, अगर कोई नया कोई प्रोफेशन में एंटर हो रहा है आफ्टर फार्मेसी बी फार्म करने के बाद, अगर कोई अपना मेडिकल स्टोर या फिर ये प्रोफेशन में एंटर हो रहा है, तो द कोड दे विल आइडेंटिफाई, they will give the basic moral commitment of pharmacy care and serve as a source for education and reflection. तो ये सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे कोड है. ये कोई भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है या फिर द पर्सन हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, फॉर ऑल्सो देयर इज अ कोड ऑफ इथिक्स. नाउ प्रोफेशनल इथिक्स, अगर यहाँ पे बात करें प्रोफेशनल इथिक्स की, दे आर डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट or standard by which a professional community regulates its action and sets standard for its member. देखिए, यहाँ पे रेगुलेशन के लिए प्रोफेशनल कम्युनिटी फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए दे विल डिसाइड सम ऑफ द एक्शन एंड they will set a standard, and that should be followed by the member, and this is known as a professional ethics. Now we will give some introduction. We will see some introduction about the code of ethics for community pharmacists. Pharmacists, they are health professional who assist individual in making the best use of medication. मेडिकेशन का यूज, मेडिसिन का यूज कैसे करना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट देंगे. दिस कोड that is prepared and supported by pharmacist is intended to state publicly the principle that form the fundamental basis of the roles and responsibility of pharmacist. मतलब यहाँ पे जो भी कोड प्रिपेयर है तो उसके ऊपर से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की फिक्स होती है, एंड दे हैव टू फॉलो, फार्मासिस्ट को ये फॉलो करना चाहिए, और इसके बेसिस के ऊपर एक प्रोफेशनल इथिक्स है वो यहाँ पे उसके अंडर में कोई भी नया कोई एंटर हुआ है मार्केट में, या फिर नया कोई मेडिकल स्टोर है, या फिर प्रोफेशन में एंटर हो रहे कोई, तो उनके लिए ये एक व्यू प्रोड्यूस करेंगे कि भी कैसे काम करना है, कौन सी मोरालिटी रखनी है. दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन एंड वर्च्यूज आर एस्टेब्लिश्ड टू गाइड फार्मासिस्ट इन रिलेशनशिप विद द पेशेंट, विद हेल्थ प्रोफेशनल एंड सोसाइटी. देखिए यहाँ पे how to bind or how to have a relationship with the patient and also with the health professional. Health professional मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके बारे में हम कह सकते हैं, एंड ऑल्सो हाउ वी हैव द रिलेशनशिप विद द सोसाइटी एंड व्हाट शुड बी द कमिटमेंट. देखिए यहाँ पे मॉरल कमिटमेंट की अगर हम बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट शुड बी द गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ पे फार्मासिस्ट की गुडनेस क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द मॉरल कमिटमेंट. सो एंड सच कमिटमेंट शुड बी एस्टेब्लिश्ड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट the relationship should be there in between the pharmacist and patient, with healthcare professional and with the society. So now we will see first code of ethics. A pharmacist respects the covenantal relationship between the patient and pharmacist. That means there should be one of the agreement, और देखिए ये कहीं पे दिखता नहीं है, या फिर there is not a written agreement, or this is not a written agreement, but there is one relationship in between the patient and pharmacist. So इसको, ये सेंटेंस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो it considering the patient pharmacist relationship as a covenant means that a pharmacist has a moral obligation. That means फार्मासिस्ट की यहाँ पे मॉरल ड्यूटी या फिर मॉरल कमिटमेंट रहता है इन रिस्पॉन्स टू द गिफ्ट ऑफ ट्रस्ट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सोसाइटी. देखिए यहाँ पे एक गिफ्ट ऑफ ट्रस्ट, दैट मीन्स फार्मासिस्ट के ऊपर कोई भी पेशेंट है उनका एक ट्रस्ट रहता है. दैट मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो ही इज गिविंग वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ ट्रस्ट, एंड इन रिटर्न ऑफ दिस गिफ्ट, देखिए ये गिफ्ट के रिटर्न में अ फार्मासिस्ट प्रोमिसेस टू हेल्प individuals achieve optimum benefit from their medication, to be committed to their welfare and to maintain their trust. तो रिटर्न गिफ्ट में हमें क्या देना है, रिटर्न गिफ्ट क्या चाहता है पेशेंट के, अगर कंसीडर करें तो पेशेंट को रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए कि भाई there should be the optimum benefit from the medication that has been given by the pharmacist, and the pharmacist, he should be committed to their welfare of the patient, and also there should be the trust should be maintained in between pharmacist and patient. Then
Second one, a pharmacist promotes the good of every patient in a caring, compassionate and confidential manner. देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो we need to consider, we need to care the each and individual patient. Then compassionate, that means we need to show or we need to have some feelings about the patient and we can show the sympathy. And the confidential manner, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट है तो उनको क्या डिसीज है, तो that should not be communicated with the other person and it should remain as it is confidential. So these are the responsibility and we can say these are the code of ethics for the community pharmacist. अगर यही सेंटेंस को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझे तो अ फार्मासिस्ट प्लेसेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट एट द सेंटर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस. अ फार्मासिस्ट इज डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट. देखिए यहाँ पे डिग्निटी, गरिमा यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी चाहिए पेशेंट की. एंड विथ केयरिंग एटीट्यूड एंड कंपैशनेट स्पिरिट, दैट मीन्स वी शुड हैव द स्पिरिट, दैट मीन्स स्पिरिट regarding we should show the feelings or we can say we should have the sympathy towards the patient. And a pharmacist focuses on serving the patient in a private and confidential manner. अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई डिसीज है तो उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, किसी और को बताना नहीं चाहिए, या फिर कोई मेडिसिन के बारे में है दैट शुड नॉट बी इन्फॉर्म टू अदर पर्सन. तो ये सभी चीज़ है तो ये फार्मासिस्ट को यहाँ पे करनी चाहिए when he is serving to the community. Then third thing, a pharmacist respect the autonomy and dignity of each patient. यहाँ पे फार्मासिस्ट को जो भी पेशेंट उनके पास आ रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी जो भी गरिमा है उनके बारे में केयर करनी चाहिए. They have to respect their independence. A pharmacist promotes the right of self-determination and recognize individual self-worth by encouraging patient to participate in decision about their health. देखिए कोई बात या फिर उनकी डिसीज है तो डिसीज के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. एंड वी शुड एनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ. उनके हेल्थ के बारे में क्या डिसीजन लेना है उसके बारे में भी हम एनकरेज कर सकते हैं. दैट मीन्स दैट शुड बी द independence should be given to the patient. A pharmacist communicates with patient in terms that are understandable. देखिए इजी लैंग्वेज में हमें उनको कम्युनिकेट करना है. अगर कोई बात करनी है पेशेंट को तो इजी, जो उनको समझ में आए इसी लैंग्वेज में बात करना है. इन ऑल केसेस अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट पर्सनल एंड कल्चरल डिफरेंस अमंग द पेशेंट. देखिए यहाँ पर्सनल रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो द कल्चरल, दैट मीन्स रिलीजियस डिफरेंस यहाँ पे कहीं पे भी हमें करना नहीं है, कहीं पे भी बायसिंग नहीं करनी है और उनके बेसिस के ऊपर हमें ईच एंड इंडिविजुअल पेशेंट जो भी या फिर जो भी हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हमें ट्रीट करना है. सो अगेन द फार्मासिस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ ईच पेशेंट. नाउ फोर्थ वन, अ फार्मासिस्ट एक्ट्स विथ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. ऑनेस्टली मतलब प्रामाणिकता से काम करना है एंड दे हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप. दैट मीन्स दे हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी. देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट हैज द ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ एंड टू एक्ट विद द कन्विक्शन ऑफ कॉन्शियंस. दैट मीन्स यहाँ पे फार्मासिस्ट को सही जो सच है उसके बारे में कहना है एंड ऑल्सो दे हैव टू यूज देयर मोरल सेंस that what is the right and what is the wrong, and accordingly the pharmacist should give the opinion about any disease or any medicine. बट यहाँ पे क्या करना है कि सही बोलना है, गलत बोलना नहीं है. अ फार्मासिस्ट अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. दैट मीन्स यहाँ पे कोई अनफेयर या फिर बायसिंग हो रही है तो दैट शुड नॉट बी प्रैक्टिस बाय द फार्मासिस्ट. ऑल्सो द बिहेवियर और द वर्क कंडीशन दैट इम्पेयर द प्रोफेशनल जजमेंट and action that compromise dedication to the best interest of the patient. देखिए यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिसके कारण डायरेक्टली पेशेंट को जो भी हमें प्रॉपर मेडिसिन देनी है या फिर उनको कुछ गाइड करना है तो
ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हमें नहीं करनी है कि जिससे पेशेंट को जजमेंट लेने में या फिर उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे करनी नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू मेंटेन वन ऑफ द थरल choice, and we have to give the proper opinion about what is right and what is wrong. So that is again the code of ethics for the pharmacist, and he should act with the honesty and integrity in professional relationship. Then fifth one, a pharmacist maintain professional competence. That means the ability, professional ability यहाँ पे maintain करनी है pharmacist को. That means a pharmacist has a duty to maintain knowledge and abilities as new medication. अगर कोई नई दवाई मार्केट में आई है, जैसे कि अभी कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें कोई नई मेडिसिन अगर मार्केट में आ रही है, तो द फार्मासिस्ट शुड हैव द इनफ नॉलेज अबाउट दैट मेडिसिन, and also if there is any new devices and new technologies that should become available to the patient, and also as health information advances. तो यहाँ पे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो फार्मासिस्ट को होनी चाहिए. कोई नई मेडिसिन है या फिर कोई टेक्नोलॉजीज अगर मार्केट में रिसेंटली आई है तो इसके बारे में, एंड ड्यू टू दैट ही कैन कम्युनिकेट विद द पेशेंट. और इससे क्या होगा कि जो भी एडवांटेज है वो पेशेंट को इजीली मिलेगा. और इवन कॉस्ट के बारे में भी यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए कि मैक्सिमम जो भी मिनिमम कॉस्ट हो वो कॉस्ट के ऊपर अपनी जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर पेशेंट को मिलनी चाहिए. सो अगेन दिस इज अ फार्मासिस्ट शुड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. देन अ फार्मासिस्ट रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ कलीग्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल. व्हेन एप्रोप्रिएट अ फार्मासिस्ट आस्क फॉर द कंसल्टेशन ऑफ द कलीग्स. देखिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है रिगार्डिंग अगर मेडिकल स्टोर के हम कंसीडर करें तो यहाँ पे अगर आपके पास मेडिसिन नहीं है या फिर कुछ ऐसी बात है अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सो इन दैट कंडीशन यू शुड कंसल्ट द कलीग्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल और रिफर द पेशेंट. देखिए यहाँ पे हम रिफर भी कर सकते हैं दूसरे आपके जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है तो कलीग से आप उनको आप वहाँ पे रिफर कर सकते हैं. तो ये चीज़ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द वैल्यूज एंड एबिलिटीज ऑफ कलीग्स. देखिए यहाँ पे आप रिफर कर रहे हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज एंड ऑल्सो एबिलिटी. दैट मीन्स यहाँ पे वो भी एबल है, वो काम कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए. एंड अ फार्मासिस्ट एक्नॉलेज दैट कलीग and other health professional may differ in the belief and values they apply to the care of the patient. देखिए यहाँ पे अगर आप कोई आपके कलीग है उनके पास अगर आप पेशेंट को रिफर कर रहे हैं या फिर उनके पास भेज रहे हैं तो there might be some changes in their belief and values, but even though he can treat the patient appropriately. So likewise we have to maintain one of the values and abilities towards our कलीग्स एंड ऑल्सो अदर हेल्थ प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग स्टाफ की भी बात कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन, अ फार्मासिस्ट सर्व इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटल नीड्स. देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल पेशेंट इसकी भी हम बात कर रहे हैं. देन ही हैज टू सर्व टू द कम्युनिटी एंड सोसाइटल नीड्स. सोसाइटल नीड्स जो भी रहती है, देखिए हाल ही ये जो सिचुएशन कोरोना सिचुएशन है तो यहाँ पे सोसाइटल नीड्स को कंसीडर करना पड़ेगा फार्मासिस्ट को. द प्राइमरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट इज टू इंडिविजुअल पेशेंट. इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना है या फिर टूवर्ड्स वी हैव टू गिव प्रॉपर कमिटमेंट एंड गिव द आवर बेस्ट टू द इंडिविजुअल पेशेंट. Then afterward, however, the obligation of a pharmacist may at times extend beyond the individual to the community and then afterwards towards the society. In this situation, the pharmacist recognizes the responsibility that accompany this obligation and acts accordingly. देखिए ये सिचुएशन में अगर कहीं पे भी फार्मासिस्ट को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे काम करना है एंड पूरे तरीके से यहाँ पे कमिटमेंट देकर उनके साथ जो भी सोसाइटल नीड है उनको पूरा करना है. सो दिस इज द अगेन द कोड ऑफ एथिक्स रिगार्डिंग द कम्युनिटी फार्मासिस्ट. देन अ फार्मासिस्ट सीक्स जस्टिस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज. देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट को प्रॉपर जस्टिस करना है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिसोर्स.
अगर कोई हेल्थ रिसोर्स उनके पास है तो व्हेन हेल्थ रिसोर्स आर एलोकेटेड अ फार्मासिस्ट इज फेयर एंड इक्विटेबल बैलेंसिंग द नीड ऑफ पेशेंट एंड सोसाइटी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही में ये बहुत ही बार अभी ऐसा सुनने में आता है। जब भी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन की सिचुएशन आई थी, तो वो टाइम पे मास्क नहीं मिल रहे थे, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, तो वो टाइम पे रिसोर्स जो भी अवेलेबल है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए बहुत सारे लोग प्राइस भी ज़्यादा ले रहे थे, जो अभी मास्क जो मिल रहे हैं उनकी प्राइस को अगर वो टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे आप कंसीडर करो तो प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो ये सभी चीज़ें अगर फार्मासिस्ट के हाथ में अगर हेल्थ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे उनको ये सब मेंटेन करना चाहिए। ही शुड सेट अ स्टैंडर्ड एंड ही हैज़ टू फॉलो द मोरालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी ही हैज़ टू कंसीडर एंड accordingly he should distribute whatever the resources he has. Then advantage of code of ethics, यहाँ तक हमने जो बात की थी that is regarding the code of ethics for community pharmacists. Now what are the advantage? As an advantage we can say the code that provides the clear direction for avoiding the ethical violation. Ethical violation यहाँ पे कहीं पे हो रहा है तो उनको हम रोक सकते हैं, we can avoid it. यहाँ पे अगर कोई नेग्लेक्ट कर रहा है मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल कमिटमेंट जो भी है, so that will be avoided by the code that is provided, and the code tries to provide guidance for those pharmacists who face ethical problem. देखिए यहाँ पे कोई नए अगर फार्मासिस्ट ज्वाइन हुए रिसेंटली तो this code of ethics that will give the guidance and it will provide the guidance regarding the ethical problems. So this is about the code of ethics for community pharmacists. देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिखा है, रेफरेंस है दैट इज फ्रॉम द दिस आर द कॉपीराइट फ्रॉम द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। यहाँ से मैंने पूरा ये लिया है एंड दिस कोड ऑफ एथिक्स फॉर कम्युनिटी फार्मासिस्ट दैट वाज एडॉप्टेड बाय द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन on October 27, 1994. So I just want to mention over here the reference, and this was all about the code of ethics of community pharmacist. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ like this video and also subscribe my channel. Thank you for watching this video.